Congress is on a sticky wicket in Himachal Pradesh after dramatic developments in the Rajya Sabha elections yesterday. Let's listen into Vikramaditya Singh, Congress MLA in Simla, who's talking about the situation. पिछले 2-3 दिन के जो घटनाक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं, प्रदेश की विधानसभा में हुए हैं, निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के ऊपर और खास करके हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में, जो एक पहाड़ी राज्य है, एक शांति प्रिय राज्य है, इस तरीके के घटनाक्रम होना एक चिंता का विषय है। एक चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि पॉपुलरली इलेक्टेड मैंडेट हिमाचल प्रदेश के 70 लाख अवाम ने जो सरकार को चुना है और सरकार को चुनने के बाद मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है, उसके बाद इस तरीके के घटनाक्रम होना ये एक चिंता का विषय है। मगर हमें इसके बैकग्राउंड में जाने की आवश्यकता है और ये देखने की आवश्यकता है कि ये घटनाक्रम प्रदेश के अंदर क्यों हुए हैं, क्या कारण थे जिसकी वजह से आज हम इस परिस्थिति के ऊपर खड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता की मेमोरी को थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूँगा और आज से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले की जो घटनाक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं, जिन परिस्थितियों में ये सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनी है, उसके बारे में कहना चाहूँगा। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए प्रदेश के अंदर, प्रदेश के सब उस समय का जो नेतृत्व था, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी, जो समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, पीसीसी प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, और उस समय के जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कलेक्टिवली सबकी रहनुमाई में चुनाव लड़े गए, चुनावों को जिताया गया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम पूरी तरीके से चुनावों में इस्तेमाल किया गया। ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई होर्डिंग नहीं था जिसपे उनकी फोटो नहीं थी। और ऑफिशियली जिस दिन चुनाव होने थे प्रदेश में, उसके एक दिन पहले एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट उनके फोटो के साथ दिया गया पार्टी के द्वारा और उसमें यह कहा गया कि मुझे याद रखना और मेरे नाम पर आपने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और ये उसके बाद उन परिणामों को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टिवली मैं फिर से कह रहा हूं कि सबके योगदान से ये सरकार, कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी। 1 साल इस कार्यकाल को हुआ है। इसमें जिस तरीके की कार्यप्रणाली सरकार की रही है, मैंने उसके ऊपर आज तक कुछ भी नहीं कहा है, मगर आज कहना और उसको स्पष्ट तरीके से कहना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रदेश की जनता के प्रति, हमारे लोगों के प्रति और जिन लोगों का विश्वास हम में है, जिन्होंने इस पार्टी को लाने में अपना भरपूर सहयोग और समर्थन दिया है, उनके प्रति ये मेरी जवाबदेही है। मैंने हमेशा से ये बात कही है, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कैबिनेट बर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और वो किसी पद से नहीं आता है, वो एक विश्वास लोगों के साथ होता है। मगर जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है,
आज उसका परिणाम है कि हम इस कागार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है। जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है। लगातार इन विषयों को पार्टी हाईकमांड के समक्ष भी उठाया गया है। लगातार इन विषयों को जो है वो हमारे पार्टी के और जो नेतृत्व है उनके समक्ष भी उठाया गया है, मगर उसका कोई भी सरोकार आज तक जो है वो जिस तरीके से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया है। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से आज हम इस परिस्थिति के ऊपर आकर खड़े हुए हैं और उसकी वजह से ये चीज़ें आज जो भी परिस्थितियां आज बनी हैं, क्योंकि अभी हम एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर है। यहाँ से आगे कैसे हम आगे बढ़ेंगे वो तो समय ही उस चीज़ को बताएगा, मगर आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन कॉलिंग अ स्पेड और इन चीज़ों को हमने जहाँ जहाँ हो सकता है हमने उठाया है। बट बिकॉज आई एम अ डिसिप्लिन्ड मेंबर ऑफ द पार्टी, आई अंडरस्टैंड एंड आई नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। इसलिए मैंने जितना बात करनी थी उतनी ही बात हमेशा करी है। मगर ये भी सत्य है कि प्रदेश में जो हमारे युवा है, प्रदेश में जो हमारे नौजवान साथी हैं, जिन्होंने इस सरकार को बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान चुनावों के समय में दिया, आर वी एबल टू मीट देयर एक्सपेक्टेशंस। मैंने प्रदेश के करीबन आधे इलाके में प्रदेश के जाकर लोगों के साथ जो है वो समर्थन युवाओं का प्राप्त किया। बहुत से ऐसे इश्यूज थे, हमको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पार्टी हाईकमान ने, जिन्होंने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हम प्रदेश के क्षेत्रों में जाए, अलग अलग इलाकों में जाए, और हमने रोजगार की बात है या ये बात है वो बातें हैं, उन चीज़ों के ऊपर बात करी एंड पीपल होल हार्टेडली, द यूथ होल हार्टेडली सपोर्टेड अस। बट आर वी इन अ पोजिशन टू fulfill our promises for the youth of the state? That is a question that needs to be thought about, that needs to be anticipated upon, and that needs to be duly deliberated and discussed. क्योंकि ultimately हम एक चुनी हुई सरकार है